क्या यूपी बीजेपी में सब ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि संगठन को मजबूत करने और साथ चलने की अपील करने वालों में अब मनमुटाव देखा जा रहा है। लखनऊ में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान सामने आए, ये सवाल उसके बाद खड़े हुए। रिपोर्ट जरा देखिए। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मुझे लगता है इनको दोबारा उछल-कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। क्या यूपी बीजेपी में सब ठीक है? यूपी बीजेपी में कलह तो नहीं है? क्या यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार के मुद्दे पर तकरार तो नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों के बाद जो समीक्षा रिपोर्ट आई, उसमें बीजेपी नेताओं में गुटबाजी और आपसी कलह का जिक्र था। बीजेपी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए और 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी कमियों को दूर करने के लिए कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर के नेता, प्रभारी, मंडल और जिलाध्यक्ष समेत केंद्रीय स्तर के नेता भी शामिल हुए। इस कार्य समिति में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सबको मिलकर आगे बढ़ना है, आपसी कलह को दूर करना है, पार्टी को मजबूत बनाना है, 2027 के लिए कमर कसनी है। लेकिन इस दौरान सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से इस बात की हवा भी लगी कि कलह दूर करने का संदेश देने वालों में ही आपसी मतभेद है। पहले मंच पर आए केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए दावा किया कि वो अपने को डिप्टी सीएम बाद में मानते हैं, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। केशव प्रसाद के बाद सीएम योगी मंच पर आए और उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में है तभी तक सबका सम्मान है, और अगर 2027 में राज्य सरकार को खरोंच भी आई तो इसका असर ऊपर से नीचे तक पड़ेगा। सीएम योगी ने मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत सदस्य समेत पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अगर जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ताओं को अभी से 2027 की तैयारी में जुटना होगा। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए ये भी कहा कि जो लोग अभी से उछल कूद कर रहे हैं उनको दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। इन बयानों से दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव होने का इशारा मिला तो विपक्ष को भी सियासी हमला करने का मौका मिल गया। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि जल्द ही बीजेपी में विस्फोट नजर आएगा। आपस में इनके झगड़े हैं, एकदम आपस में कोई तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री की अलग लाइन है, केशव मौर्य की अलग लाइन है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अलग लाइन है, और सबसे बड़ी जो लाइन है वो अमित शाह जी की लाइन है जो दिल्ली से चलती है सीधे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से इनके यहाँ बहुत विस्फोटक स्थिति है और कभी भी कोई कुछ और हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब ये आपस में इतने लड़ गए हैं और जनता के दिल और दिमाग से उतर गए हैं। इस बीच बीजेपी कार्य समिति में पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें अब हर हफ्ते जिला अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष मिलेंगे। जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों की समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का निदान किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष भी शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी से मिलेंगे। इसी महीने क्षेत्रीय कार्य समितियों की बैठक भी होगी, जिसमें कलह को खत्म करने की कवायद होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बना रहे, संगठन को और मजबूत करने का काम किया जाए, जिसके बाद इस तरीके के बड़े फैसले अब लिए जा रहे हैं। संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो एक तरफ बीजेपी अपनी आपसी कलह को खत्म कर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यूपी में अपने संगठन को और मजबूत करने में जुट चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार होगी और इसी के लिए कांग्रेस अपने सभी फ्रंटल संगठनों को सक्रिय करेगी। इससे पहले
अजय राय जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे की रणनीति कांग्रेस क्या कर रही है, अभी देखिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फोकस 5 फ्रंटल संगठनों पर रहेगा, जिसमें विचार विभाग, मानवाधिकार विभाग, विधि विभाग, किसान कांग्रेस और प्रोफेशनल कांग्रेस शामिल है। ये सभी फ्रंटल अपने अपने मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। इसमें सभी रिक्त पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। यूपी में जीत के लिए फ्रंटल संगठनों के साथ दूसरे विभागों को सक्रिय किया जाए, ये अजय राय की रणनीति। Zee News.